कोरोना संकट के दौरान विदेशों के जो फंसे हुए राजस्थानी हैं, जो प्रवासी हैं, नई दिल्ली और गुजरात समेत अन्य जिन राज्यों के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर उतरेंगे, उन्हें संबंधित राज्य सरकारें उन्हीं शहरों में क्वारंटीन करेंगे। इन राजस्थानियों को संबंधित शहरों में 14 दिन क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था सरकार ने कर ली है। इसी प्रकार यदि इन राज्यों के निवासी राजस्थान के किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो राजस्थान सरकार उनके क्वारंटीन की व्यवस्था करेगी। नई दिल्ली और गुजरात में सर्वाधिक राजस्थानियों के आगमन को देखते हुए राज्य सरकार ने इन राज्यों में क्वारंटीन को लेकर आपसी सहमति बना ली है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे हैं। राजस्थान में भी जयपुर समेत 5 जिलों के कलेक्टरों को एयरपोर्ट के पास ही क्वारंटीन व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। करीब 8,500 राजस्थानी स्वदेश लौटेंगे। नॉन शेड्यूल कमर्शियल फ्लाइट और जहाजों से भी 2 लाख भारतीय आएंगे। विदेश मंत्रालय ने सरकार को 22 मई के बाद 25 मई और फिर 27 मई से 1 जून तक जयपुर में उतरने वाले विमानों का शुरुआती शेड्यूल सरकार को दिया है। आपको बता दें, जिसमें 1593 राजस्थानियों की वतन वापसी होनी है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है? वतन वापसी की लंबे समय से इंतजार थी, तो क्या अब वो इंतजार पूरा हो जाएगा और क्या कुछ व्यवस्था उन लोगों के लिए रहेगी? जी, जो विदेश में जो भी लोग रह रहे हैं भारत के, उनके लिए केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन शुरू किया है और इसके तहत काफी बड़ी संख्या में यात्रियों को भारत भी लाया जा चुका है। लेकिन जो भी यात्री अभी भी जो विदेशों में हैं, जो भारत के प्रवासी हैं, जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, तो उनके साथ उन्हें भी वापस लाने के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं और देशों के साथ जो है वो आपस में बातचीत करके और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो एक चरण में काफी संख्या में यात्रियों को लाया जा चुका है। इसमें भारत सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया। साथ ही साथ जो राजस्थान की अगर बात करें तो इसमें जो विदेशों से जो आने वाले प्रवासी हैं भारत के, उसमें जो राजस्थान मूल के जो निवासी हैं उनकी संख्या भी कुछ है। तो उसमें जो राज्य सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी जिनको भी विदेश से वापस लेके आया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट, तो उनके लिए कहा गया है कि जिस भी एयरपोर्ट पे वो उनकी वापसी होगी वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग और जरूरी व्यवस्थाओं के साथ अगर उसमें कोई राजस्थान का है तो उनके लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। कलेक्टर्स को कहा है कि उसमें खासतौर से कहा गया है कि जैसे अजमेर, जोधपुर, जो भी राजस्थान के जो संभाग हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर उनके लिए निजी स्थान पर क्वारंटाइन करके उनको रखने की व्यवस्था जो है की जाए, क्योंकि जो भी विदेश से आएगा उसके लिए गाइडलाइन है कि उसको वहीं पे अपने खर्चे पे, सरकार ने राजस्थान में तो ये कहा है कि अपने खर्चे पे वो वहां आसपास एयरपोर्ट के आसपास ही जो जगह चिन्हित कर ली जाएगी वहां पे उनको रखा जाएगा। 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो वंदे भारत जो मिशन है, इसके तहत विदेशियों को वापस से वतन लाने की सरकार की जो कोशिश है उसमें सभी राज्य सरकारें इसमें सहयोग कर रही हैं और जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से इन्हें लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी आशीष, लगभग कितने ऐसे प्रवासी हैं जो विदेश में रह रहे हैं, उन्हें अपने देश वापस लौटना है और क्या व्यवस्था वहाँ पे पूरे उस व्यवस्था को फॉलो उनको कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन उनका होगा, क्या कुछ व्यवस्था इस दौरान रहेगी? जी, इसका जो जानकारी है जो सामने आई थी, तो उसमें जो बात सामने आ रही है उसमें एक बड़ी संख्या है। लगातार ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और दूसरे जो विदेश हैं, जो देश हैं, उनके साथ बातचीत करके, और जो लोग भी आना चाहते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सभी को लेकर आया जाएगा। जो भी अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जो भी निर्धारित व्यवस्था है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके तय किया जा रहा है कि कौन आना चाहता है। और फिर जो भी सुरक्षा के जो भी उपाय हैं इस कोरोना महामारी के दौरान, जो भी एयरलाइंस के लिए जो भी सरकार ने डायरेक्शंस जारी कर रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या जो भी है सैनिटाइजेशन, उन सबको फॉलो करते हुए उनको लाने से पहले उनकी स्क्रीनिंग, लाने के बाद उनकी स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन और इन सबका जो है ध्यान रखना होगा। उसी के बाद उनको, जब वो पूरी तरह से उनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उनको उनके जो है घर जाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। बड़ा आंकड़ा है ये, लगातार इस जो आंकड़ा है इसमें लगातार, क्योंकि संख्या जो है लगातार अपडेट हो रही है, तो अभी इस बारे में स्पष्ट रूप से क्योंकि लगातार इसमें अंतर आ रहा है लगातार, तो इस वजह से शायद 15,000 जितनी मुझे जानकारी है कि राजस्थान की अगर बात करें तो 8,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं। तो उनको लाने के लिए सरकार लगातार उनसे बातचीत से संपर्क में है और कोशिशें की जा रही है। आशीष, ये तो साफ है कि 14 दिन तो आपको जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें रुकना ही होगा क्वारंटीन सेंटर में। तो ऐसे में जो मरीज
जिनमें हल्के भी सिम्टम नजर आते हैं, तो उनके लिए आगे दिशा निर्देश क्या रहेंगे? क्या उन्हें वहां से अस्पताल भेजा जाएगा या फिर वहीं बिल्कुल आइसोलेट किया जाएगा? जी जी, जो केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो भी विदेश से जो भी प्रवासी आ रहे हैं, अगर उनमें किसी, पहले तो उन्हें 14 दिन के लिए तो क्वारंटाइन रखना होगा ही होगा, ये अनिवार्य रूप से कह दिया गया है। जी। अगर स्क्रीनिंग के दौरान, जैसे एयरपोर्ट पे आएंगे तो ये व्यवस्था पहले से ही है, कोई भी अगर यात्री अगर एयरपोर्ट पे आ रहा है तो वहां पे उसकी बाकायदा मेडिकल टीम की ओर से उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। और स्क्रीनिंग में अगर कोई लक्षण अगर पाए जाते हैं, जो भी जो कोरोना से रिलेटेड जो भी लक्षण है, अगर कोई लक्षण पाए जाएंगे तो ये डॉक्टर से डिसाइड करेंगे कि उनको उनको मतलब जो इंस्टीट्यूशनल सरकार की तरफ से जो सेंटर्स बनाए गए हैं क्वारंटाइन के लिए, वहां भेजा जाए, या उनकी मर्जी के हिसाब से अगर आसपास के किसी होटल्स या जगह पे अगर वो जाना चाहते हैं वहां भेजा जाए, या फिर जो भी कोविड केयर सेंटर है वहां उनको भेजा जाए। तो ये डिपेंड करेगा लक्षणों पे कि कैसे लक्षण उनमें मिलते हैं। जी शुक्रिया, शुक्रिया आशीष।